नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला दिवस पर आज हम फरोदी क्षेत्र में शासकीय विभागों में महिला सशक्तिकरण एवं नेतृत्व की चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे उन महिलाओं की जिन्होंने निजी क्षेत्र में अपने संघर्ष से पहचान बनाई है और आज शहर का जाना पहचाना नाम है। पहले बात करते हैं शासकीय सेवाओं में कार्यरत महिलाओं की। फलोदी की राज्य न्यायिक सेवाओं में इस समय 2 महिलाएं मजिस्ट्रेट का दायित्व संभाल रही हैं। इनमें श्रीमती भारती पवार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 तथा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम श्रीमती सुप्रभा देवल हैं। इसी प्रकार जिला प्रशासन में पुलिस भाग के मुखिया श्रीमती पूजा वाना है जो आईपीएस ऑफिसर हैं। राज्य प्रशासनिक सेवाओं में उद्योग विभाग की सेवाओं में महाप्रबंधक एवं उप निदेशक पद पर डॉक्टर अंजुला आसदेव पदासीन है। वहीं तहसीलदार पद पर भी डॉक्टर भावना सांकला है। बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती प्रीति शर्मा हैं तो सुपरवाइजर अनुसुईया वैष्णव पदभार संभाले हुए हैं। जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर सुनीता सोनी एवं डॉक्टर ऋतु डिगरवाल दायित्व का निर्वहन कर रही है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फलोदी में प्रभारी डॉक्टर माधुरी रंगा व्यास, नेनेऊ में डॉक्टर संगीता बिश्नोई, डॉक्टर नंदनी राज पुरोहित एवं ज्योति शर्मा बावड़ी खुर्द में है। सेतरावा में डॉक्टर सोनम जाटोलिया, बाप में डॉक्टर सुनीता बिलारा, नौसर में डॉक्टर प्रियंका चौधरी है। शिक्षा क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय पर नजर डालें तो सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल डॉक्टर परिमला राजपूत, एसएमबी सीनियर स्कूल में प्रिंसिपल श्रीमती कांता पवार, जागरिया में प्रिंसिपल सुशीला चौहान, मलार में चित्रा व्यास, लोडिया में प्रभारी शारदा व्यास, के बास विद्यालय में प्रभारी सुनीता बिश्नोई कार्यरत हैं। निजी क्षेत्र में अगर देखें तो यहाँ शिक्षा क्षेत्र में निदेशक एवं प्रिंसिपल है श्रीमती राजेश्वरी थानी, नीरज कंवर शेखावत, विनोद श्याम चौधरी, मंजू चौधरी, स्नेहलता शर्मा, मीना बोहरा के अलावा चिकित्सा क्षेत्र में निजी चिकित्सालय की संचालिका डॉक्टर सरोज पालीवाल, डॉक्टर शिवांगी पी थानवी, डॉक्टर सोनाली मीणा, डॉक्टर सुरभि अग्रवाल तथा सोनोग्राफी विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मी बिश्नोई सफलता का परचम लहरा रही हैं। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो लायंस क्लब मरुवीरा की अध्यक्ष श्रीमती सुलेखा गाड़ोदिया व उनकी सचिव तपस्या सिंह, मीनाक्षी जैन और उनकी टीम नीरू परिहार सक्रियता से कार्य कर रही है और एक जाना पहचाना नाम भी बन चुकी है। राजनीतिक क्षेत्र में भी भाजपा की पार्षद गौरादेव व्यास, चंद्रकला बोहरा, सविता व्यास, गरिमा पुरोहित, सीमा चौहान, अनामिका थानवी, योगिता पुरोहित, मेनका माचरा, लोहावट, मोहिनी बिश्नोई, कम्मू कंवर पूर्व सरपंच, कांग्रेस नेता वंदना बोहरा और निर्मा मेघवाल, शांति पवार, बिदामी बिश्नोई, पूजा माली, लीला पालीवाल बाप, पार्षद रेहाना बानो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब मैं आपको कुछ उन महिलाओं से मिलवाता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से मुकाम हासिल किया है। सभी मानती हैं कि परिवारजनों ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया, जिसके फलस्वरूप वे अपने पसंदीदा क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकी हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीमती राजेश्वरी थानवी की। राजेश्वरी थानवी फलोदी की निवासी है और बचपन से ही उनका सपना शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर गुजरने का था। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विद्यालय शुरू करने का निश्चय किया और 1 जनवरी 2010 को टेडी किड्स विद्यालय का शुभारंभ किया। थानवी बताती हैं कि शुरू में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के साथ साथ अभिभावकों का प्ले स्कूल की अवधारणा से अपरिचित होना भी दिक्कत पैदा कर रहा था। प्रशिक्षित एवं उच्च शिक्षा प्राप्त स्टाफ की समस्या से भी जूझना पड़ा। ऐसे में परिवारजनों ने पूरा सहयोग किया, जिसके कारण वे इन सब परेशानियों से पार पा सकी। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। पहले कक्षा 5 तक, फिर कक्षा 8, 10वीं और अगले सत्र से कक्षा 11 कॉमर्स शुरू करने जा रहे हैं। स्कूल में स्टाफ के साथ तारतम्य बिठाना और सबसे बड़ी बात इनका नेतृत्व करना अपने आप में अहम है। एक सवाल के जवाब में वे कहती हैं, बचपन में उन्होंने पिता को व्यवसाय में कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हुए देखा था और वही कहीं अवचेतन मन में बस गया और अब यह संस्थान की परंपरा बन गया है। परिवार में पति सास का सहयोग भी साहस का कारण बना। उनका एक ही सपना है, उनके संस्थान से निकलने वाले विद्यार्थी उच्च शिक्षित बने, विभिन्न क्षेत्रों में नाम रोशन करें। शिक्षा के ही क्षेत्र में अपनी दमदार पहचान बनाने वाला एक और नाम है श्रीमती नीरज कंवर शेखावत का। नीरज कंवर मूलतः चिराना ग्राम जिला झुंझुनू की रहने वाली है। उनका विवाह आमला में हुआ और शादी के बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और एमए तथा बीएड किया।
बचपन में उन्होंने आर्मी अफसर बनने का ख्वाब देखा था, लेकिन वह पूरा नहीं हो पाया। पढ़ाई करने के बाद कुछ कर गुजरने की उन्होंने ठान रखी थी। ससुराल में घूंघट प्रथा थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब स्कूल खोलने की बात ससुराल वालों से कही तो उनके ससुर श्री माधव सिंह राठौड़ का पूरा आशीर्वाद मिला। आपके ससुर भी विज्ञान के शिक्षक थे। उनके समर्थन एवं सहयोग से घूंघट से बाहर आई और वर्ष 2011 में नीरज कंवर शेखावत ने सपनों में रंग भरते हुए फलौदी में रेनबो पब्लिक स्कूल आरंभ किया। पहले 5वीं तक, फिर 8वीं और अब 10वीं तक हो चुका है स्कूल। शेखावत बताती है, एक छोटे से गांव से बीकानेर में जाकर पढ़ाई की विवाह हुआ। पुरातन प्रथाओं जैसे घूंघट, बाहर नहीं निकलना जैसी बाधाओं से पार पाना किसी जंग से कम नहीं है। उन्होंने इन सब समस्याओं से जूझते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। परिवार का पूरा सहयोग भी मिलने लगा। बचपन में उनकी खेल में गहरी रुचि थी एवं स्कूल में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल आमला में विभिन्न खेल के लिए प्रशिक्षण प्रारंभ किया। महाराणा प्रताप स्कूल उन्होंने अपने ससुराल आमला में ही शुरू किया है। उन्हें लगता है कि नेतृत्व करने का गुण बचपन से ही उनमें था, जो समय के साथ फला फूला और उन्हें सफलता के मार्ग पर ले गया। शहर की एक और कामकाजी महिला है श्रीमती नीलम व्यास, जिन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है। नीलम व्यास ने वर्ष 2016 में महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए हनी फिटनेस सेंटर के नाम से एक जिम सेंटर की स्थापना की। इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षित स्टाफ को रखा ताकि सेंटर में आने वाली महिलाओं को सही प्रकार से मार्गदर्शन मिले। यह शहर में किसी महिला द्वारा शुरू किए जाने वाला पहला जिम सेंटर था। नीलम व्यास बताती हैं कि जिम खोलने में पति और ससुराल वालों का पूरा सहयोग रहा। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं को फिटनेस की महत्ता समझाना था। महिलाएं फिटनेस का मतलब केवल मोटापा कम करना ही समझती थी। महिलाओं में आम धारणा है कि जिम या फिटनेस सेंटर में केवल पुरुष ही जाते हैं, उनके लिए स्वास्थ्य रक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। इस सोच को बदलना कल भी जितना जरूरी था उतना ही आज भी जरूरी है। महिलाओं को ब्यूटी पार्लर और फिटनेस सेंटर के अंतर को समझाना बहुत जरूरी है। नीलम व्यास का कहना है कि कुछ महिलाओं में वजन की अधिकता से गर्भ धारण करने में कठिनाई होती है। वजन कम करने की प्रक्रिया में हार्मोनल चेंज होता है एवं इससे कुछ महिलाओं में विवाह के पश्चात 1 दशक या इससे भी अधिक समय तक संतान नहीं थी, उनमें सफलता मिली है। आज उनका फिटनेस सेंटर सफलतापूर्वक प्रगति की ओर अग्रसर है। वे पुष्करणा सखी ग्रुप से भी सक्रियता से जुड़ी हैं और उसकी प्रथम सचिव भी हैं। वे कहती हैं, जब आप फील्ड में काम करने निकलती हैं तो चुनौतियां और समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन परिवार का सहयोग हो तो इनसे पार पाना आसान हो जाता है। वैसे भी जीवन का दूसरा नाम संघर्ष ही है। नारी शक्ति के उदाहरण न केवल प्रेरणा स्रोत है, बल्कि ये दर्शाते हैं कि जब महिलाओं को समान अवसर और समर्थन मिलता है तो वे असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं। इस महिला दिवस पर हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। जहां नारी का सम्मान होता है, वहां समाज का उत्थान होता है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।